आपको +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम से रिलेटेड जो हमने सीबीएसई की पास्ट ईयर्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज की स्टार्ट कर रखी है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। बस 1 या 2 सीरीज और रहे हैं आपकी, और उसके बाद आपके ऑलमोस्ट पास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पास्ट 10 ईयर्स तो नहीं, आप ये लगा लो पास्ट 7-8 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब 1 वीडियो या मैक्सिमम 2 वीडियो और आएंगी, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ग्रॉस वैल्यू एडिट कैलकुलेट करना है आपको। ग्रॉस वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एफसी। मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिट का मतलब ही क्या होता है, वैल्यू एडिट मीन्स डीपी, जीडीपी एट एफसी निकालना है आपको। गिवन क्या है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। सोल्ड मीन्स आपकी हो गई सेल्स, मतलब यहाँ जो आपको सेल्स दे रखी है अमाउंट में ना देकर यूनिट्स में दे रखी है। एंड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट ₹30। इट मीन्स क्या हुआ, सेल्स आपको यूनिट्स में दे रखी हैं और आपको ये बता रखा है 1 यूनिट को सेल करने का रेट है 30, तो सेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप 1 यूनिट को बेच के आपको कितने पैसे मिलते हैं, 30 रुपीज़ मिलते हैं, और आप सेल कितनी यूनिट्स करते हैं, 1000, तो आपकी टोटल सेल्स हो जाएंगी 30,000। ठीक है, सेल्स आपकी कितनी हो जाएंगी, 30,000। अब वैल्यू एडिट था, ग्रॉस वैल्यू एडिट निकालेंगे। इट मीन्स वैल्यू एडिट मेथड से सम को सॉल्व करेंगे। हम कंपोनेंट क्या होंगे हमारे, जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट होगा, और निकालेंगे कैसे, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। तो सेल्स हमारे पास है 30,000, डेल्टा स्टॉक गिवन होगा मीन्स चेंज इन स्टॉक, या उसी को आप बोल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 2000 है, सॉरी क्लोजिंग है आपका 3000 और ओपनिंग है 2000, तो आपका हो जाएगा 3000 माइनस 2000। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपकी है ऊपर दी हुई है 12,000। ठीक है, सॉल्व करेंगे 18 और 18 में से 2 गए 16 माइनस वो हो गया आपका 14 और कितनी हो जाएगी, 13 में 1 प्लस ये हो जाएंगे 31 में से 12 गए आपके आ जाएंगे 19,000। ठीक है, तो आपने निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिट या जीडीपी एट एफसी। तो अब आप फाइंड आउट करेंगे जीडीपी एट एफसी कैसे होगा, जी सेम है, डी सेम है, सिर्फ आपको कहाँ जाना है, एमपी से एफसी पर जाना है। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 19,000 में से आप एनआईटी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एनआईटी आपके कितने हैं, नेट एनआईटी कौन बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपको मैं बता दूं, कई बार आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वो गिवन नहीं है तो आप जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इनको, या फिर हो सकता है आपका सेल्स टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, पहले आपका आया था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिसका जो बर्डन है सीधा कस्टमर के ऊपर पड़ता है, मतलब जिसके ऊपर लगाया जा रहा है उसी के ऊपर पड़ता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट इसलिए, इनको लगाया तो किसके ऊपर होता है, सेल्समैन जो मतलब गुड्स को सेल कर रहे हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो तीनों तरह के टैक्स अगर मतलब आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने इनको फाइंड आउट करना है। तो आप चेक करते हैं, तो आपकी एक्साइज दे रखी है और सेल्स टैक्स दे रखे हैं, तो ये दोनों आपके क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एनआईटी। एनआईटी क्या करने हैं आपको, माइनस करने हैं, उसमें फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप फॉर्मूला राइट करके करेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके हैं एक्साइज और सेल्स को मिलाकर 2500 एंड प्लस 3500, 6000 माइनस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 13,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
सिंपल है क्वेश्चन ये भी। आपको इसमें फाइंड आउट करना है नेट वैल्यू एडिड, या फिर आप कह सकते हो NDP, और आपको ये निकालनी है FC पर। ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या है, वही यूनिट्स दी हुई है और प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। तो आप पहले सेल्स फाइंड आउट करो। सेल्स यूनिट्स है आपकी 2000 और प्राइस है आपका 10, तो आपकी आ जाएगी सेल्स 20,000। फॉर्मूला लगाएंगे आपकी क्या निकलेगा, GDP एट MP, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। सेल्स आपकी आ गई 20,000। अब चेक करिए, आपको डेल्टा स्टॉक गिवन है, नेट चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है माइनस के 50। ठीक है, और आपको क्या लेना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपकी है 10,000, तो वो आपकी थी 50, ब्रैकेट में आ गया -50 एंड माइनस आपके 10,000। 10,000 में से 50 माइनस करेंगे 9950, तो ये आपका 9950 आया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है NDP एट FC। तो कैसे निकालेंगे, NDP एट FC इज इक्वल टू G से N पे जाएंगे 9950, G से N पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस एंड D सेम है, MP से FC पे जाएंगे, तो आपको एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करने हैं, MP से FC पर जा रहे हैं मीन्स NIT भी क्या करनी है, माइनस करनी है। दोनों वैल्यूज चेक करते हैं। आपकी डेप्रिसिएशन है 600 एंड आपको जो NIT दे रखे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी दे रखी है, मीन्स वो क्या हो गया, आपको मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडी दे रखी है 400 की इम्पोर्ट ड्यूटी, सब्सिडी 500 की, और उसका डेप्रिसिएशन है 600 माइनस, सॉल्व करेंगे इसको 400 माइनस 500, इसको सॉल्व करते हैं 9950 माइनस 600, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएंगे माइनस के 100। ठीक है, माइनस करने के बाद आपका आ जाता है, सॉरी माइनस के 100 नहीं, माइनस तो यहाँ ऑलरेडी था, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9099 में से 6 गए 93, प्लस 1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 9450। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको निकालनी है फाइंड नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडिड मींस NDP एट MP, ये निकालना है। और वैल्यू एडिड है, इट मींस आपका क्या निकलेगा, GDP एट MP विद द वैल्यू एडिड मेथड। यूनिट्स आपकी हैं 800, प्राइस दिया हुआ आपका 20 मींस 800 इंटू 20, ये आपकी सेल्स हो गई, प्लस आप क्या लोगे, डेल्टा स्टॉक, माइनस क्या लोगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो चेक करिए, डेल्टा स्टॉक आपका है माइनस के 500 प्लस एंड माइनस 500, इंटरमीडिएट कॉस्ट आपकी है 8000, सॉल्व करेंगे आपका 16,000 माइनस 500 एंड माइनस 1000, तो आपका आ जाएगा ये 7500। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, NDP एट MP। देखो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ आना है, G से N पे आना है, बाकी सब आपका सेम है। तो G से N पे आने के लिए आपको क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और डेप्रिसिएशन आपका गिवन है 1000, तो आपका 1000 माइनस हो क्या आ जाएगा 6500। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालना है, NNP एट MP, NNP एट MP, और सेकेंड में आपको निकालना है GNDI मींस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आपको आइटम्स कौन सी गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम वाली दे रखी है आपको,
ये हमेशा चेक करना है आपको। वेजेस एंड सैलरीज, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम वाले हैं और फैक्टर इनकम टू वाली है। सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, रेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड। तो ये सारी जो आपकी टर्म्स हैं ये आपकी दे रखी है इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड को हम फाइंड आउट करेंगे एनडीपी एट एफसी, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। सीओई में वेजेस भी दे रखी है, आपका सोशल कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है। वेजेस है आपकी 1000, सोशल कंट्रीब्यूशन है आपका 100, 1000 प्लस 100 एंड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका गिवन है, रेंट गिवन है आपका 300, इंटरेस्ट है आपका 400 एंड प्रॉफिट्स आपके सेपरेट नहीं ले रखे, आपको निकालने पड़ेंगे। तो आपके रेंट कितना था 300, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में पुट ऑन करेंगे, प्लस में आपका इंटरेस्ट है 400, ठीक है, प्लस प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट के तीनों पार्ट्स देखेंगे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड है आपका 200, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स देखिए वो आपके हैं 50, बाकी बचा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो आपके हैं 60। ये सारा आपका क्या हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपको देखनी है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इनका टोटल करेंगे 1100, 1400, 1800, 2000 एंड 2110। ये आपका आ गया एनडीपी एट एफसी। अब आपको फाइंड क्या करना है, एनएनपी एट एनपी। सिंपल है, आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, डी से एन पे आना है, तो डी से एन पे आना है और एफसी से एमपी पे आना है। 2110 एक तो आप करेंगे, डी से एन पे जाना है तो आपको ऐड करना है एनएफआईए, लेकिन क्योंकि एनएफआईए के आगे हम साइन भी रखेंगे, उसमें हमारा क्या आया था टू अब्रोड आया, तो हम माइनस का साइन पुट करेंगे, माइनस एनएफआईए प्लस एफसी से हम कहाँ पे आना है एमपी में आना है, तो एनआईटी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो एनएफआईए आपका है माइनस के 20, एनआईटी आपका कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखो ये आपके दे रखे हैं 80, तो इसको सॉल्व करेंगे 2110 प्लस 20 एंड प्लस 80, तो ये आ जाएगा आपका 2210, ठीक है। अब हमें एक सेकंड आपको क्या निकालना है, सेकेंडली आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, एनएनपी एट एफसी प्लस एनआईटी एंड प्लस सीटी, ये फॉर्मूला है। लेकिन मैंने आपको जब पीछे वीडियो में क्वेश्चन कराया था तो मैंने कहा था इनको टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है एनएनपी एट एमपी, हम ये भी राइट कर सकते हैं। आप चाहे फॉर्मूला ये लगाओ चाहे ये लगाओ, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू गिवन है तो आप इस वैल्यू से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2210 प्लस करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर कितने हैं आपके, ये आपके दे रखे हैं माइनस के 10 प्लस माइनस के 10, 2200। अब 2200 आपका ये जी एंड डी आपको फाइंड आउट करना था, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा किसका है एनएनडीआई का। अगर मैं यहाँ पे अभी एनएनडीआई ही राइट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जीएनडीआई फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एनएनडीआई में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीएनडीआई। तो आप यहाँ तो यहीं पे कंटिन्यू कर दें या आप इसको नीचे कर दें। 2200 प्लस डेप्रिसिएशन हमारा था, यहाँ हमने भी लिखा था नहीं, तो यहाँ से चेक करें कितना है आपका डेप्रिसिएशन, आपका गिवन है 120, ठीक है। तो प्लस 120 आपका आ जाएगा 2320। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी एंड जीएनडीआई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जीएनडीआई। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखो फिगर्स आपको कौन सी दे रखी है, वेजेस एंड सैलरी नहीं सॉरी, इसमें आपको दे रखा है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नीचे आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट है, ग्रोस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, फिक्स्ड कैपिटल है तो आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे। ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स राइट करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के, मींस एक्सपेंडिचर मेथड के। तो आपका निकलेगा जीडीपी एट एनपी, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस जीडीसीएफ एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर चेक करिए, ये आपके हैं 500 प्लस 7, सेकेंड आपके गवर्नमेंट के हैं 150, जीडीसीएफ निकालना है तो आपको नेट डोमेस्टिक दिया हुआ था 100, लेकिन ये आपका कौन सा है, ये आपका है नेट वाला, तो आपने इसको क्या करना है, ग्रोस में चेंज करना है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको दे रखी है 50। ठीक है, आपको और यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है तो आपने चेंज इन स्टॉक भी लाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 10, ओपनिंग भी कितना है 10, तो 10 माइनस 10 एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है आपके पास, क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स हैं, तो यह साइन माइनस का लगा दो, माइनस एंड नेट इंपोर्ट्स। तो देखिए माइनस के कितने हैं हमारे पास नेट इंपोर्ट्स, ये आपके हैं 20, माइनस के 20। सॉल्व करेंगे 650, सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 150 माइनस 20, 800 माइनस 20 मीन्स 780। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। अच्छा, इसमें आपको एक तो जीएनपी एट एमपी निकालना था, ये आपको नहीं निकालना, ये मैंने ऊपर वाले का रीड करेगा। सेकंड आप इसको निकालना है आपको नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, ये निकालना है। अब आपको ध्यान से करना है इसको, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड है वो कौन से फॉर्मूले के अंदर आते थे, वो आपके इसमें आते थे NNDI के फॉर्मूले में। जब आप इस NNDI के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये निकल आएंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले में आते थे, एक आपके आते थे जब आप प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट इनकम में जाते थे। ठीक है, ये और लेकिन सिर्फ अब्रॉड वाले की बात हो रही है तो वो अब्रॉड वाले आपके किस में आते हैं, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। ठीक है, तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास वैल्यू इससे रिलेटेड कौन सी गिवन है। चेक करते हैं, आपके पास देखो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपको दिया हुआ है 750। मैंने आपको बताया था जिसका कंपोनेंट निकालना होता है ना, सपोज करो इनकम मेथड में से हमें कोई मिसिंग कंपोनेंट निकालना है तो आपके पास इनकम मेथड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू गिवन होगी। तो ठीक इस तरह से हमें NNDI गिवन है 750, कितनी है 750। तो आप NNDI का फॉर्मूला पुट करो, क्या फॉर्मूला पुट करते हैं हम, NNP एट FC प्लस आपने कहाँ जाना है, MP में जाना है तो NIT ऐड हो जाते हैं माइनस करंट ट्रांसफर, ये आपका फॉर्मूला है। NNDI की वैल्यू 750। अब NNP एट FC आपके पास नहीं है तो पहले आप NNP एट FC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आप किससे निकालोगे, GDP एट MP से निकालोगे। ठीक है, अब G से आप कहाँ जा रहे हो, N में, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। ठीक है, D से N में जा रहे हो, NFI ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे और आपके पास दे रखा है MP से आपने FC में जाना है तो NIT को माइनस कर देंगे। ट्रू और फॉर्म का ध्यान रख लेना है, अगर ट्रू हो तो इसको आप माइनस कर लेना। ठीक है, तो अब आप चेक करिए, आपके पास GDP एट MP दिया हुआ 780। ठीक है,
माइनस डेप्रिसिएशन आपका है 50। अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम आपकी दे रखी है 2 अब्रोड, तो 2 अब्रोड है तो यहाँ पे आप साइन लगा देंगे माइनस का, ठीक है, माइनस, एंड वैल्यू भी आपकी है माइनस के 15। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके दिए हुए हैं माइनस के 30। इसको सॉल्व करेंगे 730 प्लस 15 एंड माइनस 34, तो ये आपके आ जाएंगे माइनस के 20, मतलब 710। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो तो आपकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू निकाली आपने 710, ठीक है। तो आपकी इच्छा थी आप चाहे इस वैल्यू को राइट करें चाहे आप कैसे भी निकालें। NIT आपके पास कितने हैं, NIT आपने भी यहाँ राइट किए थे 35, तो 35 आ जाएंगे यहाँ पे, और करंट ट्रांसफर्स आपके निकालने हैं, ठीक है। और करंट ट्रांसफर आपने निकालने हैं तो सॉरी यहाँ पे करंट ट्रांसफर का प्लस का साइन था, NNP@FC प्लस NIT प्लस CT, यहाँ प्लस का साइन लगेगी, ठीक है। तो 750 इज इक्वल टू 710 एंड ये आ गया 745 प्लस CT। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और आपका क्या आ जाएगा, CT निकला है। और देखो ये प्लस का साइन आ रहा है, इट मीन्स ये आपके कौन से हैं, फ्रॉम वाले, और ऊपर पूछे भी कौन से थे, फ्रॉम अब्रॉड ही पूछे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको निकालनी है जी ग्रोस वैल्यू एडेड मीन्स GDP एट FC। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको यूनिट्स दे रखी है 2000 और रेट दिया हुआ आपको 20, मीन्स सेल्स होगी आपकी 40,000, क्लियर। उसके बाद आपको फॉर्मूला अटेम्प्ट करना है, फॉर्मूला राइट करेंगे GDP एट MP इज इक्वल टू 40,000 प्लस डेल्टा स्टॉक एंड माइनस इंटरमीडिएट। चेक करो डेल्टा स्टॉक कितना आपका माइनस के 500 एंड आपको चाहिए इंटरमीडिएट, वो आपकी हुई है 15,000 माइनस के 500 एंड माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी थी 15,000, ठीक है। सॉल्व करेंगे 25 में से माइनस आ जाएगा 24,500, और आपको निकालना क्या है GDP एट FC, सिर्फ और सिर्फ इसका चेंज है। अब यहाँ पे जाने के लिए आप NIT को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और NIT आपके पास दे रखे हैं, नहीं दे रखे, आपको दे रखी है सब्सिडी, तो सब्सिडी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 24,500 माइनस सब्सिडी, चेक करो आपकी है 3,000, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस अमाउंट आ जाएगा 27,500। नेक्स्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इजीली हो रहे हैं, मतलब जल्दी भी हो रहे हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 12, इसमें आपको प्राइस दिया हुआ 25 और सोल्ड यूनिट्स दे रखी है 1000। तो फर्स्ट आप निकालो सेल्स, सेल्स कितनी हो गई 25,000। अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, GDP एट MP, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। सेल्स आपकी हो गई 25,000 एंड डेल्टा स्टॉक चेक करिए, डेल्टा स्टॉक है आपका माइनस के 500 एंड आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट चाहिए वो आपकी है 7,000। सॉल्व करेंगे तो 18 में से 500 माइनस होके आगे 17,500। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था NDP एट FC, तो NDP एट FC पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, 17,500, आपने सब कुछ सेम है, आपको यहाँ देखो G से N में आना है, डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है, और अब बाकी आपका MP से आपको FC में आना है तो NIT को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन चेक करिए आपका कितना है, डेप्रिसिएशन है 1000 और आपको वो दे रखी है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है,
ये है आपके 1000 और ये है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, यहाँ लिख दो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और इनडायरेक्ट टैक्स आपके दे रखे हैं 5000। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर राइट करना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो आपके 6 माइनस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 11,500। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। GNP एट MP निकालना है आपको, GNP एट MP, और दूसरा आपको निकालना है नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालते हैं। आपको एक्सपेंडिचर मेथड्स की वैल्यूज गिवन है, तो आप एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। P प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, GDCF एंड प्लस नेट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी आएगा। ठीक है, देखिए प्राइवेट कितने हैं 1000, गवर्नमेंट कितने हैं 300, 1300। अब GDCF पे आते हैं। GDCF आपका कितने हैं, नेट दे रखा है और फिक्स्ड कैपिटल वाला दे रखा है। नेट आपका 110, और आप डेप्रिसिएशन चेक करेंगे तो वो है आपका 100, 110 डेप्रिसिएशन ऐड हो गया 100, और हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपका ओपनिंग है, क्लोजिंग है आपका 20 और ओपनिंग है आपका 20, मीन्स आ जाएगा 0, 20 माइनस 20 0। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स आपके दे रखे हैं 15, प्लस के ही हैं आपके, सॉल्व करेंगे 1300, 1400, 1500, 1510 ये कैंसिल हो गए और ये आपका आ जाएगा 1525। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ जाना है, तो GNP एट MP। सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो NFI को चेक करें कितना है। NFI आपका सबसे लास्ट वैल्यू दे रखी है माइनस की 10। ठीक है, और क्योंकि 2 वाली है माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करते हैं, लेकिन 2 लगा हुआ तो माइनस लगाया, और ये आ जाएगा आपका ऐसे 1535। ठीक है, अब आपको देखो क्या निकालना है। अभी हमने पीछे भी किया था, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड निकालना है। फॉर्मूला आपका किसी से निकलेगा, NNDI से निकलेगा। तो NNDI देखो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, चेक करिए आपको दी हुई है NNDI, आपकी थर्ड आइटम दी हुई है 1500। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो NNDI का फॉर्मूला अप्लाई करो, आप लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, वैसे आप करंट ट्रांसफर फ्रॉम लगाते हो अब्रॉड, लेकिन यहाँ पे 2 वाला निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, 1500। अब ये चेक करो, ये आपके पास है NNP एट FC, हमारे पास कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पहले फाइंड आउट करेंगे, GNP एट MP। देखो एक चीज़ और बता देती हूँ, आप ये ना लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप ये लिखें चाहे यह लिखें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं इसको NNP ही निकालूंगी, मैं निकाल रही हूँ NNP एट MP, इसकी हेल्प से 1535। इससे मैं ये फाइंड कर रही हूँ, मुझे सिर्फ कहाँ आना है, ग्रोस से नेट पे आना है, तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन इसके अंदर दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ डेप्रिसिएशन 100, तो कितना आ जाएगा 1435। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया। ठीक है, माइनस CT को इस साइड ले आओ क्योंकि ये माइनस की है CT, और इसको आप ले जाओ उस साइड, तो आ जाएगी आपके पास 1500। तो CT कितने आ जाएंगे, -65। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपकी ये सारी सीरीज पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
तो आप लॉकडाउन में बैठे हुए इन वीडियोस को एंजॉय करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और फिर मिलते रहेंगे इसी तरह से न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अलविदा एंड हैव ए नाइस डे।